देखिए एक बार हमारी तरफ जुड़िए और हम जुड़ना चाहते हैं। मैं बार बार माले पहनाने उठता था, बार बार वाह वाह करता था, ताली बजाता था कि कभी तो कलीम कैसर साहब की नज़र मुझ पर पड़ जाए और मुझे उठाएं। उन्होंने मुझे बहुत देर से उठाया, अल्लाह उनको बहुत जल्दी उठाए। एक बार जरा ताली बजा दीजिए। मैं हास्य बैंक का कवि हूँ, ऐसे तो मैं वस्ट हो जाऊंगा। जब आशीष अनल कविता पढ़ रहे थे वीर रस की, आदमी का जब वक्त आता है तभी उठता है। हम आपके लिए सिर्फ दुआ कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। चलिए आपकी दुआ मैं कबूल तो नहीं कर सकता। माहौल बनाइए दोस्तों, इसको सुनने के लिए सर्वेश में खूबसूरत माहौल अभी बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, बनेगा। अभी आशीष अनल कविता पढ़ रहे थे, यहाँ के दामाद हैं वो। अच्छा, कुछ युवक हमारे पास आए, हमसे बोले सर्वेश भैया यही आशीष अनल है? हमने कहा हाँ। और वो दोनों गए उधर से इनके जूते चुरा लिए। बोले दामाद है। अब जितना पेमेंट इनको मिला है सारा जब देंगे तब जूते वापस मिलेंगे। मैं घबरा भी बहुत रहा था, भगवान कसम बहुत घबरा रहा था। जब ये वीर रस के कवि खूब जोर जोर से कविता पढ़ते हैं तो मुझे बड़ी घबराहट होती है। ये लोग तो बैठ जाते हैं और हिम्मत हमें आ जाती है। भगवान कसम सही बता रहा है। क्या जब कारगिल युद्ध चल रहा था तो वीर रस के कवि ने ऐसे खूब तेज तेज कविता पढ़ी, हमको बहुत उत्साह आ गया। हमने कहा कुछ करेंगे। जब कवि सम्मेलन के बाद बाहर निकले तो देखा एक टेंट लगा हुआ था, उसमें लिखा था घायल सैनिकों के लिए रक्त दीजिए। भगवान कसम सही घटना। तो हमने एक बोतल खून दान कर दिया। जैसे ही हमारे शरीर से एक बोतल खून निकाला गया हम बेहोश हो गए। फिर हमको होश में लाने के लिए 4 बोतल खून चढ़ाया गया, तब हम होश में आए। तो भाई हमने देश के लिए अपना कर्तव्य किया और देश ने अपना दायित्व निभाया। तो मुझसे ज्यादा हिम्मती कोई नहीं है। एक बार मेरे सम्मान में ताली बजा दीजिए। मैं बड़ी देर से देख रहा हूँ कि पुलिस बहुत आराम से बैठी है। क्या कहेंगे भाई? वाह 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 वाह। बीच में थोड़ी देर के लिए खड़ी हुई थी। अच्छा, मैं पुलिस का बहुत सम्मान करता हूँ क्योंकि मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ। अच्छा, मैं एक बात ईमानदारी से कह दूं, इंस्पेक्टर साहब आप मुझे बहुत खूंखार टाइप के दिख रहे हैं। आप मुझे जिंदा छोड़ दीजिएगा, बस इतना आज काफी है मेरे लिए। हाँ, मैं बहुत सम्मान करता हूँ पुलिस का, महिलाओं का। सही घटना हमारे साथ घटते हैं और सारी दुर्गत हमारी होती। हम महमूदाबाद दूसरी बार आए, लेकिन हम नगर पालिका ऑफिस कभी नहीं गए थे। ये था कि नगर पालिका ऑफिस जाना है। तो जब हम रेलवे क्रॉसिंग पार करके मुड़े, कसम से सही घटना, इनके इंस्पेक्टर साहब की कसम सही घटना है। सही। तो जैसे मुड़े तो हमने कहा भाई पता कर लिया जाए कि कहाँ है नगर पालिका ऑफिस। तो हमने कहा जिम्मेदार आदमी से पूछा जाए। कुमार विश्वास हमारे साथ थे। बोले सर्वेश किसी जिम्मेदार आदमी से पूछो। तो एक पुलिस के सज्जन खड़े थे, तो हमने कहा इनसे पूछ लेते हैं। हमने कहा भाई साहब सुनिए, ये नगर पालिका ऑफिस किधर है? तो हमको देखते रहे, फिर चल दिए और बोले किसी आदमी से पूछो। ताली बजा के माहौल दीजिए, थोड़ी जिंदगी पैदा कीजिए। हाँ ऐसे तो भगवान का चम। तो आगे और बड़े, लंबी सड़क है पतली सी, उसमें खूब मार्केट वार्केट है, बड़ी अच्छी सुंदर है। तो ये हुआ और पता किया जाए तो एक इंस्पेक्टर टाइप के खड़े थे, 2-3 स्टार लगे थे। तो हमने कहा इनसे पूछें। हमने कहा भाई साहब ये नगर पालिका ऑफिस किधर है? बोले क्यों? हमने कहा हमको वहाँ जाना है। बोले क्यों? हमने कहा वहाँ खाने वाने की व्यवस्था है। बोले क्यों? हमने कहा आज मुशायरा है। बोले क्यों? हमने कहा ये महेंद्र भाई साहब से और नरेंद्र भाई साहब से पूछो क्यों। हाँ है कि नहीं, हमको क्या पता क्यों। हालांकि सबको पता क्यों है, हालांकि सबको पता क्यों। तो हमने कहा हम कवि हैं। बोले तुम कवि हो? देखने में तो आतंकवादी लगते हो। तो हमने उनसे पूछा कि आतंकवादी होता क्या है, और पूरी मस्ती से देखिएगा व्यंग्य कैसे निकल सकता है। हमने पुलिस अफसर से पूछा, हमने पुलिस अफसर से पूछा महोदय बता सकते हैं, महोदय बता सकते हैं ये आतंकवादी किसे कहते हैं? महोदय बता सकते हैं ये आतंकवादी किसे कहते हैं? वो बोले हत्या कर दो।
अब जवाब पर तालियों का उत्सव मैं भी चाहूंगा। बोले हत्या कर दो, पकड़े गए तो अपराधी वरना आतंकवादी। पकड़े गए तो अपराधी आतंकवादी। मैं भगवान कसम खा के कह रहा हूँ, मैं यहाँ की पुलिस के लिए नहीं कह रहा हूँ। मुझे पता है कि यहाँ की पुलिस बहुत अच्छी है। जैसे खड़ी हुई सब बैठ गए। ये होता है जब कोई अच्छी खड़ी होती है तो सारे बैठ जाते हैं, कि नहीं? अच्छा, पुलिस का बड़ा सम्मान, मैंने बताया मैं पुलिस का और महिलाओं का बड़ा सम्मान करता हूँ। इसलिए करता हूँ क्योंकि पुलिस स्त्रीलिंग होती है। इंस्पेक्टर साहब ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मैं इसका अर्थ नहीं समझ पा रहा हूँ। वो कह रहे हैं हाँ होती है, या कह रहे हैं कि देख लूंगा। पुलिस स्त्रीलिंग क्यों होती है मैं कारण बताता चलूंगा। और एक खोज की है मैंने, और ये खोज सही निकले तो आप लोग तालियां बजाकर मस्ती लीजिएगा। मैं हास्य व्यंग का कवि हूँ। पुलिस स्त्रीलिंग क्यों होती है? पुलिस जो टोपी लगाती है, टोपी स्त्रीलिंग। पुलिस जो सीटी बजाती है, सीटी स्त्रीलिंग। पुलिस जो बेल्ट बांधती है, बेल्ट स्त्रीलिंग। पुलिस जो वर्दी पहनती है, वर्दी स्त्रीलिंग। पुलिस जिस मोटरसाइकिल पर चलती है, मोटरसाइकिल स्त्रीलिंग। पुलिस जिस जीप पर चलती है, जीप स्त्रीलिंग। पुलिस जिस हवालात में ले जाती है, हवालात स्त्रीलिंग। पुलिस जो जीडी लिखती है, जीडी स्त्रीलिंग। पुलिस जो धारा लगाती है, धारा स्त्रीलिंग। पुलिस जो जमानत देती है, जमानत स्त्रीलिंग। पुलिस जिस हवालात में